जय श्री राम। प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है, उतने मन को शांति मिलती है। प्यारे सुने आनंद ले, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत प्यारा संवाद है। और भैया जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप सुनते हैं, तभी हमको अच्छा लगता है पाठ करने में। और सुने आनंद लें। आज के संवाद में बहुत प्यारा संवाद है। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। आज मनुष्य जो जीव है वो कितने रोगों से पीड़ित है। संसार में रोग फैले हुए हैं और उन रोगों के नाम बताते हैं विस्तार से। काकभूषण जी कितने रोग हैं, कुछ रोगों के नाम बताया है इसमें चौपाइयों में। सुने, बड़े प्रेम से बता रहे हैं, विस्तार से सुने। इनसे सुनने से मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत कष्ट दूर होते हैं। अगर मनन करें, ध्यान करें इन वचनों में, तो ध्यान करने से मन को बहुत शांति मिलती है। भगवान के ये वचन हैं, गुरु के वचन हैं। सुनने से ही ये कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर प्रेम से केवल भगवान का नाम लिया जाए, जपा जाए, तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इतनी सरलता से मनुष्य को, जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, शांति मिलती है, मुक्ति मिल जाती है। भगवान कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। प्यारे सुने, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषण जी बोले, शिव जी बोले, हे उमा, शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। यहाँ तक पाठ कल के पाठ में आगे सुने। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, किसी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप उसकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी भगवान है। प्रेम उतना ही होना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी भी देवता की। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रो नरक परहिते प्राणी। होहि उलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं, देखो बता रहे हैं कि जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रो रो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जो संत की निंदा करते हैं, संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सब कहे निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनत तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, इसीलिए गुरु कहते हैं, सब कहते हैं, देखो कितना प्यारा शब्द है, कहते हैं निंदा नहीं करनी चाहिए। और निंदा करने वाले वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। इस जन्म में अगर मनुष्य की देह पाई है, मनुष्य का जन्म पाया है और अगर निंदा कर रहे हैं, तो फिर अगले जन्म में पक्का उनको चमगादड़
होकर जन्म लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। अब मानस रोग, जो मानस जिन रोगों से पीड़ित है, अब उन रोगों को बता रहे हैं। काकब सुन जी। मोह सकल व्याधि कर मूला, सबसे बड़ा रोग है मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहु सोला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ है मोह, अज्ञान। सब रोगों की जड़ है मोह, अज्ञान है। और व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कप है। लोभ, लोभ रहता है ना मनुष्य को, जीव ये बहुत लोभी है जीव, अत्यंत लोभी, इसका लोभ कभी जाता ही नहीं है। तो बढ़ा हुआ कफ है। और क्रोध पित्त है, जो हम क्रोध करते हैं, तमोगुण हमारे अंदर है तो वो पित्त है। और जो सदा छाती जलाता रहता है। जब क्रोध होता है तो क्रोध में देखो अपना ही नुकसान होता है, छाती जलती है, शरीर की शक्ति चली जाती। मानसिक जो तमोगुण है, मानसिक कितना मन अशांत हो जाता है, कितना उलझन में हो जाता है इंसान, इधर उधर भागने लगता है, छाती जलती रहती है। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सोल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई, यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीत कर ले, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। सन्निपात जैसे कहते हैं नहीं, महामारी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कोरोना आया, ऐसे करके ये तीनों भाई जब मिल जाते हैं तो सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रीति कर ले, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषय के, जो विषयों के मनोरथ हैं, वही सब सूल हैं, कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं, उनकी सीमा नहीं है, अपार हैं, अथाह हैं। इतने रोग हैं संसार में, और उन्हीं रोगों से जीव दुखी रहता है। अभी अस्पताल में चले जाओ तो देखो, अगर आंख के अस्पताल में चले जाओ तो लगता है कि सब आंख के ही रोगी हैं। पेट के दर्द की, पेट की समस्या के अस्पताल में चले जाओ तो लगेगा सब पेट से ही पीड़ित हैं। ऐसे असाध्य रोग हैं, अब था है उनकी कोई था नहीं है। फिर ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनि सोई छई, अकुष्ट दुष्टता मन कुटिल। ममता जो हमारी है, ममता है, देखो बता रहे हैं कि ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला ये घेंगा आदि रोग है। जैसे घेंगा हो जाता है ना, गले में हो जाता है रोग, ये घेंगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर, जो पराये सुख को देखकर जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। जो हमारे अंदर दुष्टता है, कुटिलता है, मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे बड़ा हमको गिराने वाला अहंकार है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान हरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि सना तरुण तिजारी। अहंकार
अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है, नसों में रोग हो जाता है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि जर मत्सर अविवेका कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। काकभूषण जी कहते हैं मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। एक व्याधि बस नर मरहि रामा ये असाधि बहु व्याधि सिया रामा। पीड़हि संतत जीव कहु रामा सो कि मिलहे समाधि सिया रामा। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं काकभूषण जी। बोले एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। किसी को ये जो बड़े रोग बताए हैं इनमें अगर एक भी रोग किसी को हो गया उसी में जीव मर जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत दवा पानी खूब कराते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, मर जाते हैं। फिर वे तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति कैसे पा सकता है, कैसे करे, अपने मन को शांत कैसे करे। भूषण जी बोले नेम धर्म आचार तप रामा ज्ञान जागे जप दान सिया रामा। भेष जपुनि कोटिया नहीं रामा रोग जाई हरि जान सिया रामा। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, कई रास्ते हैं भगवान को प्राप्ति करने के लिए, कई साधन हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए हई सबके लखी बिरल ही पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और विषयों के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं, विषयों के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं जो मानसिक रोग हैं। सबसे बड़ा तो मानसिक रोग ही है। मन प्रसन्न है तो आधा शरीर का रोग तो वैसे ही हल्का हो जाता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत तेज बुखार होता है और डॉक्टर हंस के बोलता है और खुश कर देता है, मुस्कुरा देता है, बात करता है बड़े प्रेम से बच्चे की तरह दुलार करके, तो मन खुश हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारा बुखार थोड़ा हल्का हो गया, मन को शांति मिलती है। तो बता रहे हैं मानस रोग कहे हैं ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही पाता है। बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की। जाने ते छीजई कछु पापी नास न पावई जन परितापी। विषय को पाथि पाई अंकुरे। जैसा मन हमारा होता है, विषय को पाथे हमारा मार्ग सही नहीं है, अगर गलत मार्ग पे जा रहे हैं, विषय को पाथे पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग ज्ञान जान लिए जाने से भी कुछ छीड़ हो सकते हैं, अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप
कुपथ पाकर, विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, बड़े बड़े योगी हैं, उनके मन को भी ये रोग हिला देते हैं। वो भी अपने श्रेय साधन से गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। बहुत संभल संभल के चलना रहता है। इस संसार में माया का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत प्रबल माया है, क्योंकि भगवान की ही माया है। तब ये बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं, हम सब क्या चीज हैं। जब बड़े बड़े मनुष्य ऋषि मुनि जब बताओ श्रेय साधन से गिर जाते हैं, उनको भी हिला देते हैं, तो हम सब क्या चीज हैं। राम कृपा नासई सब रोगा, प्रभु की जब कृपा होती है, जब नारायण की कृपा होती है, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुर वैद बचन विश्वासा, संजम यहाँ न विषय कयासा। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। प्रभु की कृपा जब हो जाए तो ये सारे रोग नष्ट हो जाएं। हमारा मोह भी खत्म हो जाएगा, हमारी तृष्णा भी खत्म हो जाएगी, हमारी आसक्ति, हमारा लोभ, हमारा क्रोध सब खत्म हो जाएगा। तब ये रोग नष्ट हो जाए। सतगुरु रूपी वैद, जिसे गुरु हमारे वैद हैं, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब तक सत्संग में ही नहीं जाएंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। वैद, सतगुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो, हमारा पूरा विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम परहेज हो, ये हमारा परहेज हो। जैसे कोई रोग होता है, कोई बीमारी होता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि बेटा ये परहेज करना है, ये दवाई खानी है, तो जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक है उसको नहीं खाना। जैसे चिकना नहीं खाना कहेंगे, दही ना खाओ, बहुत सी चीजें डॉक्टर मना कर देते हैं। इसी प्रकार बता रहे हैं भगवान, रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये रोग नहीं जाते। मानसिक रोग, लोभ, काम, क्रोध, ये जल्दी नहीं जाते। सबसे बड़े रोग तो यही हैं। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाणी नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई कहते हैं, हे गोसाई, मन को निरोगी हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, वैराग्य आ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। हमारा मन विषयों से हट जाए, संसार से वैराग्य आ जाए। माया जैसे कोई भी अच्छी चीज देखते हैं, किसी में हमारा मन ना चले, भगवान के सिवा हमको कुछ अच्छा ना लगे, केवल एक प्रभु के चरणों में प्रीति हो, ऐसा वैराग्य आ जाए तो भले इन रोगों से छुटकारा मिले, प्रभु की कृपा हो। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहा राम भगति उर छाई, शिवाज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब
उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। भगवान का निवास रहता है, उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि आदि नारद जी आदि विचार ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, भगवान शिव और नारद जी, ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि, सभी ऋषि मुनि प्रभु के ध्यान में मगन रहते हैं, हमेशा हर पल श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ श्री राम जी का हर पल ध्यान करते हैं। सब कर मत खगनायक करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भगत बिना सुख नाहि। काकभूषण जी बोले, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है, उन सब का ब्रह्मा विष्णु नारद जी सनकादि उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंधा सुत बरु काहुई मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रसाओ जाई बरु मृग जल पाना, बर जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृत तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, देखो बता रहे हैं कि बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बारी मथे घृत होई बरो, सिकताते बरते लो। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यहाँ से घात अपेल। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कही करई बिरंच प्रभु रामा, अजय मसकते ही नसिया रामा। अस विचार तजी संशय रामा, राम ही भजही प्रवीण सिया रामा। राम ही भजही प्रवीण सिया रामा। शिव जी कहते हैं, उमा, काकभूषण जी बोले, प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। बिनिसतम बदामी ते नान्यथा बचांसि में, हरि नरा भजन्ते ते दुस्तरम तरन्ति ते।
भगवान भोलेनाथ कहते, हे उमा, काकभूषण जी बोले, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वह अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। ये मेरा पूरा पक्का विश्वास है, अटल है, इसमें 1% भी कहीं संदेह नहीं है। गुरु के वचनों पे संदेह नहीं करना चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करें। जय जय सिया राम।